चलिए, तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे स्वतुल्य संबंध की। हम लोग द्विआधारी संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं और कल हम लोग चर्चा किए थे स्वतुल्य संबंध के। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सममित संबंध किसे कहते हैं। सोचना है भाई, सममित संबंध होता क्या है। ठीक है, सिमेट्रिक संबंध क्या होता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है और इस पर कोई द्विआधारी संबंध परिभाषित है आर। क्या मैंने बोला? कोई सेट ए है और इस पर कोई द्विआधारी संबंध है आर। तो आर को हम सममित संबंध कब कहेंगे? जब इस सेट के दो तत्व ले लीजिए, एक्स वाई बिलोंग इन ए। ठीक है ना। इस सेट के कोई भी दो तत्व ले लीजिए, ठीक है ना। यदि एक्स रिलेटेड हो वाई तो वाई रिलेटेड हो क्या? एक्स। ठीक है ना। या एक्स वाई बिलोंग हो आर तो क्या होना चाहिए? वाई एक्स बिलोंग इन आर होना चाहिए। तब जाकर हम वह जो द्विआधारी संबंध आर है उसको हम क्या कहेंगे? सममित संबंध कहेंगे। जैसे ऐसे समझ ले, कहने का मतलब क्या है? एक सेट ए है और एक द्विआधारी संबंध आर है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, उस सेट में से कोई भी दो तत्व लेते हैं। उस सेट में से हमने कोई भी दो तत्व लिया और यदि यक्स रिलेटेड हो वाई, तो यदि वाई रिलेटेड यक्स हो जाता है तो वह जो संबंध आर है उस संबंध को हम लोग क्या नाम देंगे? उस संबंध को हम लोग नाम देंगे सममित संबंध। अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात आर को क्या कहेंगे? सममित कहेंगे। सममित कहेंगे। कब कहेंगे? कब? जब यक्स रिलेटेड हो वाई तो क्या होना चाहिए? वाई रिलेटेड होना चाहिए एक्स। फॉर एवरी यक्स वाई बिलोंग इन क्या होना चाहिए? ए। यानी ए के जो भी तत्व हैं, यदि हम दो तत्व ले रहे हैं यक्स वाई ए के तत्व, तो यदि यक्स रिलेटेड हो वाई तो यदि आर वाई रिलेटेड टू यक्स आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो हमने द्विआधारी संबंध लिया है वह कैसा संबंध है? सममित संबंध है। ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, उदाहरण द्वारा समझते हैं। इसको हम लोग उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हम एक सेट लेते हैं, ये हमने सेट लिया। इस सेट में जो एलिमेंट हैं, मैं एलिमेंट ले रहा हूं राम, श्याम, मोहन। ठीक है ना। ये मैंने एलिमेंट लिया। अब इस सेट में जो संबंध परिभाषित है वह हम मान लेते हैं भाई का संबंध है। ठीक है ना। इस सेट में जो संबंध परिभाषित है वह हम किसका संबंध परिभाषित है? भाई का संबंध है। ठीक है ना। तो अब बताइए, यदि राम भाई है, आर मतलब क्या? भाई है श्याम का। ठीक है ना। यदि राम आर श्याम मैंने लिखा, इसका मतलब आर मैंने जो संबंध है वो किसको बता रहा है? भाई को बता रहा है। तो यदि राम श्याम का भाई है तो क्या आप यह लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। श्याम आर और राम लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। लिखा जा सकता है। श्याम भाई होगा किसका? राम का। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि इस सेट के दो तत्व ले रहे हैं हम। राम श्याम का भाई है तो श्याम राम का भाई हो रहा है। इसका मतलब यही है कि जो भाई संबंध है वह क्या है? सममित संबंध है। और भी ले लीजिए, जैसे श्याम आर मोहन मैंने लिखा, श्याम आर मोहन। ठीक है ना। देख लीजिए,
श्याम आर मोहन का मतलब श्याम मोहन का भाई है, तो क्या हम यह नहीं लिख सकते हैं मोहन आर श्याम? मोहन आर श्याम लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, वो इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि मोहन श्याम का भाई है, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि अतः भाई का संबंध, अतः भाई का संबंध क्या है? समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर क्या है? सममित है, सममित है। देख रहे हैं? चलिए, तो आपने सममित संबंध पढ़ा, उसका एग्जाम्पल भी लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिसम्मित संबंध। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ते हैं प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध, सममित संबंध, संबंध। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रतिसम्मित संबंध, सोचिए, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, हम एक सेट लेंगे और उस सेट पर कोई संबंध है, कोई द्विआधारी संबंध परिभाषित है आर। एक हमने सेट ए लिया है, इस पर कोई द्विआधारी संबंध क्या परिभाषित है? आर परिभाषित है। ठीक है ना? तो आर को हम प्रतिसम्मित कहेंगे। आर क्या कहेंगे? आर को प्रतिसम्मित कहेंगे, प्रतिसम्मित कहेंगे। कब कहेंगे भाई? प्रतिसम्मित कब कहेंगे? जब, ठीक है ना? यदि x रिलेटेड y हो, ठीक है ना, तथा y रिलेटेड का हो x हो। यह कब हो? जब x बराबर का हो? y हो। r को हम प्रतिसम्मित कब कहेंगे बताइए? जब उस सेट के दो तत्व ले, यदि x रिलेटेड y हो और y रिलेटेड x हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। तो जो द्विआधारी संबंध r है उसको हम प्रतिसम्मित संबंध कहेंगे। चाहे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यदि x y बिलोंग इन r हो और y x बिलोंग इन का हो? आर हो, तो ये होना चाहिए, दोनों तत्व क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो संबंध आर है वह प्रतिसम्मित संबंध है। चलिए देख लेते हैं, देखते हैं इसको, इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग कि भाई प्रतिसम्मित होगा का। जैसे देख लीजिए, हम एक सेट लेते हैं, संख्याओं का सेट है, संख्याओं का यह सेट है, संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय, ये संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है ना? और इन संख्याओं के समुच्चय पर, ठीक है, इन संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध आर है। वह संबंध आर क्या है? x विभाजित करता है y को, x विभाजित करता है y को, x विभाजित करता है y को। ठीक है ना? ये संबंध है। तो चलिए हम देखते हैं कि यह जो संबंध है यह सममित संबंध होगा कि नहीं। ठीक है ना? चलिए हम क्या करेंगे, इस सेट के दो तत्व लिया, इस सेट के हमने दो तत्व लिया, एक हमने x उठाया, एक क्या लिया? y लिया। ठीक है? चलिए दो तत्व लिया। अब यदि x विभाजित करता है y को, x विभाजित करता है y को, ठीक है, और इसी का उल्टा x विभाजित करता है y का मतलब क्या हुआ? x रिलेटेड क्या लिख सकते हैं? y, क्योंकि जब विभाजित करता है y को तो वह संबंध है, उसको किससे हम लोग दिखा रहे हैं? r से दिखा रहे हैं। ठीक है ना? और
y विभाजित करता है, y विभाजित करता है, विभाजित करता है यक्स को, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बोलिए, y रिलेटेड हमने क्या लिखा, यक्स। अब जरा सोचिए कि दो संख्याएं हो, यदि पहली संख्या दूसरी को विभाजित करे, दूसरी संख्या पहली को विभाजित करे, यह कब संभव है, जब दोनों संख्याएं क्या हो, बराबर हो, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमने लिया, दो लिया, एक चार लिया, तो दो है जो वो चार को डिवाइड करेगा, चार को दो डिवाइड करेगा, ठीक है ना, लेकिन क्या दो को चार डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा संभव कब है, जब दोनों संख्याएं क्या हो, बराबर हो, जैसे चार हो जाए, चार हो जाए, तो यह संख्या इसको भी डिवाइड करेगी, विभाजित करेगी, और यह संख्या इसको भी विभाजित करेगी, ठीक है ना। तो प्रतिसमित संबंध क्या किसे कहते हैं, यदि कोई सेट हो और उस सेट पर परिभाषित कोई द्विआधारी संबंध हो, तो वह संबंध प्रतिसमित संबंध कब कहलाता है, जब उस सेट के दो तत्वों के लिए यक्स रिलेटेड वाई हो और वाई रिलेटेड यक्स हो। यह कब हो, जब यक्स इक्वल टू क्या हो, वाई हो, या यक्स वाई बिलोंग इन आर हो एंड वाई यक्स बिलोंग इन आर हो, देन क्या हो, यक्स इक्वल टू वाई हो। तब हम कहते हैं कि जो द्विआधारी संबंध आर है वह क्या है, प्रतिसमित संबंध है, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला संबंध है हम लोगों का संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध किसे कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रमक संबंध कहते किसे हैं भाई, चलिए देखिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक सेट ए है, ठीक है ना, एक सेट ए है। अब इसमें कोई द्विआधारी संबंध परिभाषित है आर, एक सेट ए है और इसमें कोई द्विआधारी संबंध क्या है, आर है। तो आर को हम संक्रमक संबंध कब कहेंगे, जब यदि ए के तीन तत्व ले लीजिए, यक्स वाई जेड बिलोंग इन ए के तीन तत्व ले लीजिए, ठीक है। यदि यक्स रिलेटेड वाई हो एंड वाई रिलेटेड का हो जेड हो, ठीक है ना। क्या मैंने बोला कि आर एक द्विआधारी संबंध है जो सेट ए पर परिभाषित है, तो इस संबंध आर को हम संक्रमक संबंध कब कहेंगे, जब यदि तीन तत्व ले लीजिए ए के, यक्स वाई जेड बिलोंग इन ए हो, यदि यक्स रिलेटेड वाई हो और वाई रिलेटेड यक्स हो, ठीक है ना, तब क्या हो, यक्स ये जेड हो, तीन तत्व हो, तो यक्स रिलेटेड क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए, ठीक है ना। तब जाकर हम यह जो संबंध आर लिए हैं, इस संबंध को हम क्या कहेंगे, संक्रमक संबंध कहेंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि यक्स वाई बिलोंग इन क्या हो, आर हो, और क्या हो, वाई जेड बिलोंग इन क्या हो, आर हो, तब क्या होना चाहिए बताइए, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेंगे क्या, यक्स और जेड। तो यक्स जेड बिलोंग इन क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो उस तरह के संबंध को हम संक्रमक संबंध कहेंगे, ठीक है ना। व्यवहारिक रूप में समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई सेट है और कोई संबंध है, द्विआधारी संबंध, तो उस सेट के हमने तीन तत्व लिया। यदि पहला तत्व दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तत्व तीसरे से रिलेटेड है, और यदि हम किसी तरह से यह साबित कर दें कि पहला तत्व तीसरे तत्व से रिलेटेड है, तो हम उस संबंध आर को संक्रमक संबंध कहेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे हम एक सेट ले लेते हैं,
ठीक है ना। और इसमें हम तमाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए है व्यवहारिक उदाहरण ले रहे हैं, राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, मोहन हो गया, ठीक है, सोहन हो गया, ये मैंने लिया। अब इसमें से जो मैं संबंध ले रहा हूं वह है भाई का। मैंने जो संबंध चुना है वो क्या है, भाई का। अब इसमें से कोई 3 तत्व लीजिए। मैंने लिया राम, श्याम, मोहन, ठीक है ना। तीनों तत्व एक हैं कि नहीं, देख लीजिए, बिल्कुल सेम परिभाषा की तरह मैं चल रहा हूं। मैंने एक का 3 तत्व लिया। अब एक बात बताइए, राम आर श्याम लिखा जा सकता है कि राम आर श्याम, माने राम श्याम का भाई है, और श्याम मोहन का भाई है, श्याम आर मोहन। सोचिएगा, यदि राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो क्या हम राम मोहन का भाई नहीं लिख सकते हैं? राम आर मोहन लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जो भाई का संबंध है इस सेट पर, भाई का संबंध है वह क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। देख रहे हैं, तो ये मैंने व्यवहारिक उदाहरण लेकर चला है। तो संक्रामक संबंध कहेंगे किसे, ध्यान दीजिएगा। यदि उस सेट के 3 तत्व ले, पहला तत्व दूसरे से रिलेटेड हो, दूसरा तत्व तीसरे से रिलेटेड हो, तो यदि किसी तरह से हम साबित कर दें कि पहला तत्व तीसरे तत्व से रिलेटेड है, तो उस सेट पर जो संबंध आर है, उस संबंध आर को हम क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे। ठीक है ना। और भी थोड़ा गणितीय एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ए सबसेट बी हो, ठीक है ना। यहां पर जो समुच्चय है वह किसका समुच्चय है, खुद सेट है इसमें, ठीक है ना। और जो संबंध है वह क्या है, उप समुच्चय का संबंध है, उप समुच्चय का संबंध है। तो बताइए, ए सबसेट है बी, यानी कि ए रिलेटेड है बी, ठीक है ना। एंड मान लीजिए कि बी सबसेट है ए, ठीक है ना, एंड बी आर है ए। तो इसका मतलब क्या होता है बताइए, समुच्चय आप सिद्धांत पढ़े होंगे। तो ए सबसेट बी हो, बी सबसेट ए हो, तो इसका मतलब क्या होता है बताइए, ए इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। तो ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड ए है, इसका मतलब आ गया ए बराबर बी। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, किसका एग्जाम्पल दिया है, प्रतिसम्मित संबंध का दिया है एग्जाम्पल, ठीक है ना। और भी एक उदाहरण मैं दे देता हूं प्रतिसम्मित का, तब मैं संक्रामक का देता हूं। जैसे मान लीजिए ए लेस आर इक्वल टू बी है, ये संख्याओं पर मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। जो संबंध है, जो संबंध आर है वह क्या है, लेस आर इक्वल वाला संबंध है, ठीक है ना। तो ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट बी लेस आर इक्वल ए है, ठीक है ना। ये सबसेट नहीं है, लेस आर इक्वल है, ये सबसेट। तो चलिए फिर से हम पढ़ते हैं, ए लेस आर इक्वल बी, इसका मतलब क्या है, ए रिलेटेड बी, एंड बी लेस आर इक्वल ए है, इसका मतलब क्या है, बी रिलेटेड क्या है, ए है। तो बताइए, आप संख्या में पढ़े होंगे कि ए लेस आर इक्वल बी हो, बी लेस आर इक्वल ए हो, तो इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। तो बताइए, ए इक्वल टू बी आ गया, अर्थात दोनों संख्याएं बराबर आ गई। तो ये किस तरह का उदाहरण है, ये भी प्रतिसम्मित संबंध का उदाहरण है, ठीक है ना। अब मैं आपको देता हूं संक्रामक संबंध का उदाहरण देता हूं कि संक्रामक संबंध कहेंगे किसे। एक बार फिर हम चलते हैं, संक्रामक संबंध का एग्जाम्पल देते हैं आपको। चलिए देखिए, जैसे मैं आपको लेकर चलता हूं, एक सेट मैं लेता हूं जिसमें रेखाएं हैं, रेखाओं का सेट है, रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है ना, रेखाओं का समुच्चय, ये रेखाओं का समुच्चय है। और इस पर जो संबंध परिभाषित है आर, वह है समांतर होने का संबंध, समांतर होने का संबंध, ठीक है।
अब देखते हैं कि क्या यह जो संबंध है वह रेखाओं के समुच्चय में संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो कैसे करेंगे बताइए, सोचिए। उस सेट से हम 3 तत्व लेंगे, तो इस सेट से हम 3 तत्व, तो रेखाएं हैं तो रेखा ही ले सकते हैं। मान लीजिए 3 रेखा मैं लिया हूँ, L1 लिया, L2 लिया और क्या ले लिया, L3, बिलोंगिंग A, 3 तत्व लिया। अच्छा एक बात बताइए, यदि L1 समांतर हो L2 एंड ठीक है, L2 समांतर हो L3, सोचिएगा समांतर होने के संबंध को हम किससे दिखा रहे हैं, R से, यानी L1R हमने क्या लिखा, L2 एंड यहाँ क्या लिख सकते हैं, L2R क्या लिख सकते हैं, L3। तब क्या होता है बताइए, तो आप ज्यामिति में आप पढ़े होंगे, रेखा गणित में पढ़े होंगे कि यदि एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो, दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समांतर हो, तो जो पहली रेखा है वो क्या होती है, तीसरी रेखा के समांतर होती है, यानी L1 समांतर हम क्या लिख सकते हैं, L3। तो यहाँ से मिल गया क्या, L1 रिलेटेड L3, देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है पहला दूसरा से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, तो पहला जुड़ गया तीसरे से, पहला और तीसरा जुड़ गया। तो इस तरह का जो संबंध होता है वह क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, चलते हैं। उपसमुच्चय वाला ही बताइए क्या होगा, जरा सोचिए। जैसे मान लीजिए 3 लेना है ना, 3 तत्व लेना है, तो जैसे मैंने ले लिया ABC, 3 समुच्चय ले लिया, ठीक है ना, 3 समुच्चय लिया, और जो संबंध है वह किसका संबंध है, उपसमुच्चय होने का संबंध है। किसका संबंध मैंने लिया है, उपसमुच्चय होने का संबंध लिया है, उपसमुच्चय होने का, यानी कि ये संबंध मैंने लिया है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, A सबसेट है B एंड B सबसेट है C, तो इसका मतलब क्या होता है, A सबसेट C लिखा जा सकता है कि नहीं बताइएगा, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे देखिए A सबसेट B होने का मतलब क्या होता है बताइए, ये के सारे तत्व किस में हो, B में हो, ठीक है। और B सबसेट C होने का मतलब क्या होता है, B के सारे तत्व क्या हो, C में हो। A के सारे तत्व B में हो, B के सारे तत्व C में है, तो क्या A के सारे तत्व C में नहीं होंगे, होंगे, अर्थात हम A सबसेट क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, गणितीय रूप में चला जाए, A सबसेट B को हम क्या लिखेंगे, A रिलेटेड B लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उपसमुच्चय के संबंध को हम R से दिखा रहे हैं। एंड B सबसेट C को हम क्या लिखेंगे, B रिलेटेड क्या लिखेंगे, C। तो इसका मतलब क्या आ गया बताइए, तो A रिलेटेड का आ गया C, देख रहे हैं। तो अतः जो रेखाओं जो समुच्चय में उपसमुच्चय होने का संबंध है वह क्या है, संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब हम लोग लेकर चलते हैं आपको तत्समक संबंध के बारे में। तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध कहेंगे किसे। जैसे एक बात बताइए, एक सेट A है, हाँ, और उस पर कोई संबंध परिभाषित है, द्विआधारी संबंध क्या है, R, ठीक है ना। तो R को हम तत्समक संबंध कब कहेंगे, जब यदि x y बिलोंग इन R हो, यदि R में x y तत्व हो, तो यह कब हो, जब x बराबर क्या हो, y हो, तब जाकर हम उसको कहेंगे तत्समक संबंध कहेंगे। तत्समक संबंध किसे कहेंगे, कोई सेट A हो, ठीक है, उस पर परिभाषित कोई द्विआधारी संबंध R हो, R को हम तत्समक संबंध कब कहेंगे, जब यदि x y बिलोंग इन R हो, यदि x रिलेटेड y हो, x रिलेटेड y हो, यह कब हो, जब x बराबर क्या हो, y हो। तो इस तरह के संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, तत्समक संबंध कहेंगे, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आ जाता हूं,
जैसे देख लीजिए, अब मैं एक सेट ले लेता हूं, इसमें एक तत्व है 1 है, 2 है और क्या है 3 है। ये मैंने सेट लिया, ठीक है ना। एक संबंध मैं लेता हूं, संबंध, ठीक है। एक संबंध मैंने आर लिया है, देख लीजिएगा 1 1 2 2 3 3, ये मैंने लिया। अब देखिए यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि यह तत्समक संबंध है। अब मैंने कैसे जाना कि यह तत्समक संबंध है, देख लीजिए। आप इसमें से कोई भी एक तत्व निकालिए, 1 1 बिलोंग इन आर, यह कब है बताइए तो, जब 1 बराबर 1 है। वैसे ही 2 2 बिलोंग इन आर है, यह कब है, जब 2 बराबर क्या है 2 है। वैसे ही 3 3 बिलोंग इन क्या हो, आर हो, ठीक है ना, 3 बराबर क्या हो 3 हो। तो इस तरह का जो संबंध होता है उसको हम तत्समक संबंध बोलते हैं। तो व्यवहारिक रूप में ऐसे बोल सकते हैं कि किसी सेट ए पर कोई संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है जब उस सेट के कोई भी तत्व अपने आप से जरूर जुड़ा हो, ठीक है। कोई भी तत्व उस सेट का अपने आप से ही जुड़ा हो, किसी अन्य तत्व से नहीं जुड़ा हो, तो उस तत्व को हम, उस संबंध को हम तत्समक संबंध कहते हैं। देख लीजिए, यानी कि इस सेट का ये 1 2 3 तत्व है ना, तो एक केवल अपने आप से ही जुड़ा है, किसी और से नहीं जुड़ा है। 2 अपने आप से ही, 2 ही से जुड़ा है, किसी और से नहीं जुड़ा है। 3 केवल अपने आप, 3 से जुड़ा है, किसी और से नहीं जुड़ा है। तो यह जो संबंध है, इस संबंध को हम क्या कहेंगे, तत्समक संबंध कहेंगे। और कुछ संबंध मैं बता देता हूं जिसको मैं बता चुका हूं, लेकिन द्विआधारी संबंध पर बता देता हूं। जैसे एक बात बताइए, द्विआधारी संबंध मैंने क्या आपने पढ़ा है, द्विआधारी संबंध मैंने यही आपने पढ़ा है कि आर सबसेट ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए के जितने भी उप समुच्चय होते हैं सब क्या कहलाते हैं, एक द्विआधारी संबंध कहलाते हैं। तो एक बात बताइए, क्या ए क्रॉस ए सबसेट ए क्रॉस ए नहीं होगा, होगा, ठीक है ना। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, इस उपसमुच्चय को हम क्या कहेंगे, समष्टि संबंध कहेंगे, ठीक है ना, समष्टि संबंध कहेंगे। वैसे ही फाई सबसेट क्या होता है, एक राशि मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, अतः फाई भी एक द्विआधारी संबंध है। इस द्विआधारी संबंध को हम क्या कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं। तो एक रास ए पर भी एक का है, द्विआधारी संबंध है। तो इस संबंध को हम लोग क्या नाम दिए हैं, समष्टि संबंध नाम दिए हैं। फाई जो है वह भी एक रास ए का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, यानी कि फाई भी एक रास ए में, एक ए से ए में क्या होता है, संबंध होता है। तो इस संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको पढ़ाया द्विआधारी संबंधों के प्रकार। द्विआधारी संबंध, स्वतुल्य संबंध मैंने बताया, सम्मित संबंध मैंने बताया, संक्रमक संबंध मैंने बताया, प्रतिसम्मित संबंध मैंने बताया, तत्समक संबंध मैंने बताया, रिक्त संबंध मैंने बताया और समष्टि संबंध मैंने बताया, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना। तो यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ताकि उनको भी हमारा लाभ पहुंच सके और उनके माध्यम से हमारा जो हौसला है वो बढ़े, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से और नई विधि से, नए तरीके से पढ़ाएं, ताकि आपका भी लाभ हो और हमारा भी लाभ हो, ठीक है। धन्यवाद। मैं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वह कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसे काफ़ी शेयर करें। धन्यवाद।